नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे इंडियन पॉलिटी क्लास नंबर 3 और आज हमारा टॉपिक रहेगा मूल अधिकार। इंडियन पॉलिटी बोल दो या संविधान बोल सकते हो आप। संविधान से रिलेटेड अभी टॉपिक हमारे चल रहे हैं। तीसरी क्लास है, मूल अधिकार है। मौलिक जो अधिकार संविधान ने हमको दिए हैं उनसे अकॉर्डिंग यहां पर मैं 45 क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये 45 क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो कोई सी भी भर्ती हो, इनसे बार क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेगा दोस्तों। पेपर से पहले रट्टा मार लो इन प्रश्नों का। चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। एक बार सभी साथी इस क्लास को लाइक कर दें। जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आप सभी साथियों का काम है, ये आप सभी साथियों को काम करना है दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब का। और जो नए साथी जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? जो मौलिक अधिकार है ये संविधान के भाग 3 के अंदर है दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एग्जामों में बहुत बार पूछा जाता है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2। भारत के संविधान का भाग 3 का संबंध है किससे? किससे है? मूल अधिकारों से दोस्तों। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? सबसे पहले जो मूल अधिकार है इनको मान्यता मिली थी, संवैधानिक मान्यता मिली थी, वो मिली थी संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। कहां पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन 4, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है कौन से अनुच्छेद में? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामों में बहुत बार आया ये क्वेश्चन। और सही रहेगा संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। संविधान के अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 12 से 35, ये किससे जुड़े हुए हैं? मौलिक अधिकारों से दोस्तों। क्वेश्चन 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा? बहुत ही अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा? किसको कहा? भाग 3 को, मूल अधिकारों को दोस्तों। सी ऑप्शन यहां पे। क्वेश्चन 6, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि? मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर ये। क्वेश्चन 7, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? भारतीय संविधान के भाग 3 में जो कुल कितने अनुच्छेदों के अंदर मूल अधिकारों का वर्णन किया गया, बताइए दोस्तों। यहां से आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं, एक नाम देखिए, इंडियन पॉलिटी के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको चैनल पर। वहां पर जो इंडियन पॉलिटी है, इसके अलावा जो भारतीय संविधान है, इससे जुड़े हुए जो भी टॉपिक है ना, उन सभी टॉपिकों के टॉपिक अनुसार प्रश्न उत्तर है वो मिल जाएंगे देखने को आपको। तो सभी साथी क्लास के बाद में यहां पर जाकर क्लास अटेंड कर सकते हैं। और इतना बताऊं मैं कि चाहे बड़ी से बड़ी हो, छोटी से छोटी भर्ती हो, ये क्वेश्चन देखकर चले जाओ पॉलिटी के, आप इनसे बाहर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन ये देखिए वापस, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? 24 अनुच्छेदों के अंदर। ऑप्शन डी यहां पे। क्वेश्चन 8, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ के अंदर कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7 थे दोस्तों। क्वेश्चन 8, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान के अंदर कितने हैं दोस्तों? 6, एक हटा दिया गया संपत्ति वाला, तो वर्तमान में कितने हैं? 6 है दोस्तों। क्वेश्चन 10, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। भारतीय संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार है ये मूल संविधान में थे दोस्तों। समझ गए आप यहां पे। क्वेश्चन 11, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? कौन है दोस्तों? मूल अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय। ऑप्शन डी यहां पे। क्वेश्चन 12,
मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है किसका दोस्तों? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों का है मौलिक अधिकारों को लागू करने का कर्तव्य, उपयुक्त दोनों पर। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 13, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति। निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है दोस्तों। क्वेश्चन 14, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का जो अधिकार है वो किनको प्रदान किया जाता है? किनको? सर्वोच्च न्यायालय को दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 15, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 16, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। बी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में केंद्र राज्यों के मध्य विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, ये तो उच्चतम न्यायालय के। मूल अधिकार का परिवर्तन, ये दोनों में आते हैं। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 18, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका दोस्तों। कौन है? न्यायपालिका। ऑप्शन सी यहां पे रहने वाला है सही। क्वेश्चन 19, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 20, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद लगा सकती है। बी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है ये आपके लिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना दोस्तों। क्वेश्चन 22, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति है उच्चतम व उच्च न्यायालयों को दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 23, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन कर सकता है निलंबित? राष्ट्रपति दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 24, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। अब नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर को चुनिए। चलिए, पहला, ये राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। ये संविधान के भाग 3 में सूचित है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। गलत है। यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, बिल की भांति ही है। पहला और दूसरा कूट सही है यहां पे सिर्फ, तो ऑप्शन है 1 तथा 2 सही है यहां पे। क्वेश्चन 25, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया? समानता का अधिकार की 5 अनुच्छेद बने हुए हैं। कौन से अनुच्छेद है दोस्तों? कौन से? 14, 15, 16, 17 और 18। अनुच्छेद 14 से 18। समझ गए? समानता का अधिकार। क्वेश्चन 26, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण यह लगाता अनुच्छेद 14 दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? बहुत एग्जामों में आया है ये क्वेश्चन। तो समाजवाद शब्द को अगर हम पढ़ें अनुच्छेद 14, 15 और 16 के साथ, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बोल रहा हूं, और ऑप्शन सी यहां पे रहने वाला है आपका सही। एक बार ध्यान से क्वेश्चन को वापस पढ़ लें। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनकर आ सकता है ये। और जिन साथियों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक तो करते जाइए दोस्तों। क्वेश्चन 28, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? कानून का समान संरक्षण यह है अनुच्छेद 14 में। किसमें है? अनुच्छेद 14 के अंदर। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 29, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? यहां पे छुआछूत है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देख लेना। छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। कौन सा है? अनुच्छेद 17 दोस्तों। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 30, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 17 दोस्तों। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 31, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है? समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता नहीं करता है। तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी सही रहेगा। क्वेश्चन 32, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ये किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन 33, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, इसको वर्तमान में जानते हैं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 34, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? 14, 15, 16, 17, 18 किसमें आते हैं? ये समानता यानी समता का अधिकार, ये रहा। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन बिन वर्ग में आता है? 14, 15, 16, 17, 18 ये तो किससे आते हैं? समानता से। तो अनुच्छेद 19 ये किससे हैं? बिन है दोस्तों इनसे। क्वेश्चन 36 देखिए आप, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों प्रबंधन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? क्या क्या लगाया? देखिए, लोक व्यवस्था का लगाया गया, राष्ट्रीय आय का नहीं है, शिक्षा का नहीं है, सदाचार का है, स्वास्थ्य का है और धर्मनिरपेक्षता का नहीं है। तो 1, 4 और 5 का लगाया गया है। ऑप्शन देख लें आप, ये रहा ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 37, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? बहुत ही अच्छा और सीधा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन मुकदमा, और इसके अंदर कौन सा जो मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन हुआ था? किसमें हुआ था दोस्तों? किसमें हुआ था? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं 38 नंबर में, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य
कौन से मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, यह पूछा गया आपको। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में विशेष रूप से उपबंधित है। तो यानी ऑप्शन 1 है ना, ये आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 39, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में? अभी अभी देखा हमने, किसमें है? 19 IM में दोस्तों, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 40, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है? कितने प्रकार की? 6 प्रकार की दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 41, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेदों में? अनुच्छेद 19 से 22 में। 19, 20, 21, 22 कुल अनुच्छेदों की अगर हम बात करें तो 4 अनुच्छेद है दोस्तों। बी ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 42, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, केवल भारतीय नागरिकों को? बहुत अच्छा क्वेश्चन बना, आप कमेंट करके बताइए जल्दी से। 19 है अनुच्छेद, उसके अंदर जो स्वतंत्रताएं दी गई है वो किनको प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को दोस्तों, यानी सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 43, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 की बात हो रही है यहां पे, किसके विरुद्ध? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। बात कर रहे हैं किसकी हम? आर्टिकल 21 की। और यह स्वतंत्रता देता है हमें कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध, यानी कि आपका डी ऑप्शन यहां पे सही रहने वाला है। आगे चलिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? कौन सा है? पढ़ा हमने, प्रेस की स्वतंत्रता ये बताता है अनुच्छेद 19। कौन सा है? अनुच्छेद 19 दोस्तों। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? पहला, हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। यह है। और विदेश में घूमने की भारत कैसे स्वतंत्रता दे सकता है? आप घूम सकते हो अगर विदेश आपको स्वतंत्रता दे तो दोस्तों। तो यहां पे रहने वाला सी ऑप्शन। पहला काम, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। और ये 45 क्वेश्चन आपको कैसे लगे मूल अधिकारों के, कमेंट करके बताइए। एक मुख्य रूप से सभी साथी सुन ले, आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं? आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं? कमेंट करके बता दीजिए फटाफट। और आपको जिस भी विषय की क्लास चाहिए, यहां पर दी गई है इंस्टाग्राम आईडी, जाइए और मैसेज करके बताइए मेरे को कि सर हमें इस टॉपिक की क्लास चाहिए। जरूर उसके क्वेश्चन आंसर मैं लेकर आऊंगा दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।